कर्मों का अच्छा जो पुण्य है वो भगवान के यहाँ जो अकाउंट बना रहता है उसमें जमा होता रहता है। अच्छे कर्म करते जाइए, वो इतना बढ़ जाएगा कि अगले जन्म में भी काम आएगा, उसके बाद उसके अगले जन्म में भी काम आएगा, उसके अगले जन्म में भी काम आएगा, और जन्मों जन्मों तक वो पुण्य आपके साथ चलता जाएगा। भगवान की कृपा आपको मिलती जाएगी। क्यों होता है ना ऐसा? क्यों गणेश जोशी जी, होता है कि नहीं ऐसा? देखिए, और कई बार जो है आप सबने महसूस किया होगा, कई बार जब हम विपत्ति में पड़ जाते हैं तब भी हमको अपने चीजें याद आती हैं और भगवान याद आते हैं उस समय। इसलिए हम अच्छे समय में भी भगवान का स्मरण करें। हर समय ये सोचिए कि ये केवल हमारे मीडिया वालों के कैमरे नहीं जो सामने लगे हैं, ये कैमरे तो कभी चल सकते हैं और कभी बंद भी हो सकते हैं, लेकिन एक कैमरा वो सुई से भी बारीक चीजों को, एक कण को भी देखने वाला जो कैमरा है वो भगवान का लगा हुआ है ऊपर से। उस कैमरे से कोई नहीं बच सकता है। इसलिए मानिए कि वो कैमरा आपके साथ हर समय चल रहा है, सोते हुए, जागते हुए, काम करते हुए, हर जगह वो कैमरा लगा है। वो इतना सूक्ष्म कैमरा है कि उससे कुछ भी नहीं छुप सकता है। कोई चीज उस कैमरे की जो है, जो आपके और कैमरे के बीच में चीजें हैं, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए दुनिया में अगर एक पत्ता हिलता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो वो केवल उसी की इच्छा से होता है। इसलिए वो हम सबके कामों का हमेशा आकलन करता है। सच तो यह है कि उत्तराखंड में पहले के समय में कई डॉक्टर ऐसे भी रहे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद, कठिन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए दुर्गम इलाकों में रहना और सेवा करना, उन्होंने उसकी राह चुनी। जो आत्मसंतोष, जो सच्चा जॉब सेटिस्फेक्शन हमें ऐसे अभावग्रस्त इलाकों में काम करने में मिलता है, वो बड़े शहरों में लाखों करोड़ों रुपए कमा कर भी नहीं मिल सकता। इसलिए साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और देशपाल परिस्थिति के अनुरूप आप सब एक चिकित्सक के साथ साथ समाज के बीच में बहुत बड़ा समन्वय करने का काम भी करना है। क्योंकि इतनी अच्छी आपने शिक्षा ली है, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजों में आपकी पढ़ाई हुई है, परवरिश हुई है, अच्छे संस्कार हैं, आप देश दुनिया को देख कर जा रहे हैं, पूरी दुनिया आप समझते हैं। वो जो आपके अंदर संस्कार आए हैं, जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, जो शिक्षा प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान आपका हर एक व्यक्ति के काम आना चाहिए। और हम जो आज हम लोग हर क्षेत्र में, देश में हमारी स्थिति हर एक उत्तराखंडी वासी की ऐसी बन गई है कि हम लोग किसी भी क्षेत्र में ये कह सकते हैं कि हम एक आदर्श स्थिति अपने राज्य की बनाएंगे। बहुत सारे विषयों में मैं कह सकता हूं कि हमने देश में लीड लेने का काम किया है। हमने सबसे पहले किया है। नकल का कानून हमारा, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, वो देश में एक हमारा उदाहरण बन गया है। समान नागरिक संहिता का कानून हमारा देश का, हमारा पहला राज्य बन गया है जहां पर सभी के रहने वालों के लिए एक समान कानून है। अभी नीति आयोग भारत सरकार की मैं बात करूं तो 2023-24 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको प्राप्त करने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अनेक ये हमारे लिए हर वर्ष डिजास्टर बहुत बड़ी चुनौती होता है, लेकिन पूरी टीम ने उसमें, अभी धन सिंह जी आप सबके बारे में भी बता रहे थे, मैंने स्वयं देखा, चाहे वो उत्तरकाशी के अस्पतालों में हो, चाहे वो हमारे अन्य अस्पतालों में हो, जिस प्रकार से दुर्घटना के बाद हमारे जो घायल लोग थे उनका उपचार किया गया,
डिजास्टर में हमको हर वर्ष किसी न किसी डिजास्टर का सामना करना पड़ता है, आप देखते होंगे। हमारे लिए कठिन परिस्थिति होती है। बचपन में बरसात होती थी नरेश जी भाई साहब, बहुत अच्छा लगता था, बिल्कुल कपड़े वपड़े उतार के बनियान में हम लोग जो है छोटे छोटे थे। डॉक्टर रतुड़ी जी जानते हैं, बड़े हो गए थे, डॉक्टर हो गए थे तब तक। तो हम लोग जो है बिल्कुल ऐसे दिन भर जो है खुश होते थे, कई घंटों घंटों बारिश में भीगते थे। लेकिन अब बारिश आती है तो मैं 12 बजे के लगभग अपने सोने के लिए जाता हूँ। तो जिस दिन ज़्यादा बारिश होती है, मैं सच बता रहा हूँ आज डॉक्टर लोगों आप लोगों से, कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु हमारे राज्य की रक्षा करना, हमारे लोगों की रक्षा करना, इस आपदा की स्थिति से हमको बचाना। अब बहुत मतलब पहले जैसा फील नहीं आता है। अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी हमको जो है अभी मैं आपके साथ हूँ, मेरा 99% आप लोगों के साथ मेरा ध्यान लगा हुआ है। मैं देख रहा हूँ इतने मेरे को एक साथ 220 चिकित्सा अधिकारी हमारे सेवाओं को देने के लिए और अमृत काल के लिए जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाले आप ही सब लोग हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है। लेकिन 1% दिमाग मेरा उधर भी है कि मेरे जेब में मोबाइल है, मैं थोड़ी देर में जाके बाहर देखूंगा कि मैं 2 घंटे से मोबाइल नहीं देख पाया हूँ, कहीं पर कोई ऐसा समाचार तो नहीं है, कहीं किसी रिलीफ की आवश्यकता तो नहीं है। तो इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि उत्तराखंड को हमें देश का अग्रणी राज्य बनाना है, और ये हमारा अग्रणी राज्य बनाने का, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। इस संकल्प को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब एक एक जन हमारे एक संकल्प को आगे बढ़ाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प भी तभी पूरा होगा जब हमारा विकसित उत्तराखंड बनेगा। और विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब उत्तराखंड का एक एक कोना, एक एक गांव, एक एक सुदूरवर्ती क्षेत्र विकसित बनेगा। कल्पना करिए कि जब देश की आज़ादी के 100 साल हो रहे होंगे, उस समय जहां आज आपकी पहली पोस्टिंग आपको मिलने वाली है, वो स्थान कैसा होगा। आज से मैं आप सबको एक काम भी देता हूं, धंधा ये थोड़ा, और राजेश जी आप भी, कि ये लोग पहले दिन से अपने कार्य स्थान को आज ही से अडॉप्ट कर लें। जिस अस्पताल में मेरी नियुक्ति होगी, जिस स्वास्थ्य केंद्र पर मेरी नियुक्ति होगी, उस स्वास्थ्य केंद्र को हर दृष्टि से मैं अच्छा बनाऊंगी, अच्छा बनाऊंगा। सारी व्यवस्थाएं वहां पर लाऊंगा, कम सुविधाओं के बावजूद भी लोगों के जीवन को सरल बनाने का काम, वहां की स्वच्छता का काम, वहां का सौंदर्यीकरण का काम, लोगों के लिए अच्छी एक व्यवस्थित मैकेनिज्म तैयार करने का काम मेरे माध्यम से होगा। तो आप सच मानिए, अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने वहां जाकर भी बदलाव किया है, और विकसित भारत के संकल्प में पहले दिन से, जिस दिन से आपकी सेवा शुरू हो रही है, उस दिन से आपका योगदान शुरू हो गया।